हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और अज़ीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ ज़बूर जैसी किताब अता की बल्कि खूबसूरत आवाज़, हिकमत, दानिश और इंसाफ की कुदरत भी बख्शी। आपके फ़ैसले अदल पर मबनी होते और आपकी कौम के लोग आपको बड़ा मुहतरम समझते थे। बनी इसराइल के पास उस वक्त निमतों की फरावानी थी। ज़राअत, तिजारत और मईशत में तरक्की हो रही थी। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया, मगर आजमाइशें भी उनके साथ थीं। बनी इसराइल की ये रिवायत रही है कि वो वक्ती तौर पर अल्लाह की बात मानते मगर जल्द ही नाफरमानी की तरफ लौट जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की इबादत और अहकाम की पाबंदी की तलकीन की। इन्हें बताया कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। अल्लाह ने उन पर हफ्ते के दिन की आजमाइश रखी जिसे सब्बत कहा जाता था। इन पर लाजिम था कि हफ्ते को तमाम कारोबार, तिजारत और शिकार छोड़कर सिर्फ इबादत करें। ये दिन उनके लिए पाकीज़गी और रूहानियत का निशान बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ उनमें दुनिया परस्ती बढ़ती गई। वो माल व दौलत के पीछे भागने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कौम के दिल सख्त होते गए। अल्लाह की दी हुई तालीमात और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहतें उन पर असर डालना कम हो गईं। वो अपने नबी की बातें सुनते ज़रूर मगर अमल करने के बजाय दुनियावी फ़ायदे को तरजीह देने लगे। यही वो इब्तिदाई कैफियत थी जिसने आने वाले अज़ाब की बुनियाद रखी। नाफरमानी और दुनिया परस्ती एक कौम को किस तरह तबाही के दहाने पर ले जाती है, बनी इसराइल इसकी ज़िंदा मिसाल बने। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह ख़ास हुक्म आयद किया कि हफ्ते के दिन कोई कारोबार और शिकार ना करें। ये दिन मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था। उनके लिए यह कानून महज एक पाबंदी नहीं बल्कि बंदगी का इम्तिहान था। मगर आजमाइश का असल वक्त तब आया जब अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछलियों को कसरत से उनके सामने ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। आम दिनों में मछलियाँ कम नज़र आती मगर हफ्ते के दिन समंदर के किनारे बेशुमार मछलियाँ दिखाई देतीं। ये मंजर उनके लिए सख्त आजमाइश था। दिल चाहता कि मछली पकड़ें मगर हुक्म था कि इस दिन हाथ ना लगाएं। कुछ लोग सब्र करते और अपने नबी की हिदायत पर कायम रहते, मगर अक्सरियत के दिल में लालच बढ़ता गया। यहाँ इंसान की कमज़ोरी नुमायाँ हुई। अल्लाह ने इन्हें इबादत और सब्र की राह दिखाई मगर इन्होंने इस हुक्म को बूझ समझा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई रास्ता निकाला जाए जिससे बज़ाहिर हुक्म की खिलाफ वर्जी भी ना हो और फ़ायदा भी हासिल हो जाए। यही सोच उनके ज़वाल का आगाज़ बनी। ये आजमाइश इस बात की मिसाल थी कि अल्लाह ताला बंदों को छोटी छोटी चीज़ों में परखता है। एक दिन इबादत के लिए मखसूस करना उनके लिए मुश्किल नहीं था मगर दिल की दुनिया परस्ती इन्हें नाफरमानी की तरफ ले गई। जब बनी इसराइल का ईमान कमज़ोर हुआ तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए हीले तराशना शुरू कर दिए। इन्होंने हफ्ते के दिन जाल समंदर में डालने शुरू किए। मछलियाँ इन जालों में फंस जाती मगर वो इन्हें निकालते नहीं थे बल्कि इतवार को जाकर निकालते। इस तरह वो अपने आप को ये तसल्ली देते कि हमने हफ्ते को शिकार नहीं किया बल्कि सिर्फ इतवार को किया है। ये दरअसल अल्लाह के हुक्म का मजाक था। शरीयत के ज़ाहिर को बचाने के लिए वो बातिन को तोड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस हरकत को सख्त नापसंद फरमाया क्योंकि इसमें धोखा, फरेब और बेअदबी शामिल थी। नाफरमानी खिलम खिला करना एक बात है, मगर नाफरमानी को नेकी का लबादा पहनाना और बड़ा गुनाह है। उनके अंदर ये रविश बढ़ती गई। हलाल और हराम का फ़र्क मिटने लगा। कुछ लोग इस पर डट गए और इन्होंने अनबिया और नेक लोगों की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। वो समझते थे कि ये दुनिया ही सब कुछ है और यहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा लेना असल कामयाबी है। ये वो मरहला था जहाँ से उन पर अजाब की राहें खल गईं। अल्लाह की नाफरमानी अगर मुसलसल की जाए तो इसके नताइज यकीनी तौर पर सख्त होते हैं। जब नाफरमानी बढ़ गई तो कौम के नेक लोग इन्हें समझाने लगे। कुछ अफराद ने बड़ी कोशिश की कि अपनी बरादरी को अल्लाह के अजाब से बचा लें। इन्होंने कहा, ये गलत है, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ। ये दुनिया का फ़ायदा वक्ती है मगर अल्लाह का अजाब हमेशा के लिए है। मगर गुनाहों में डूबे हुए लोग इन बातों को सुनकर मजाक उड़ाते। वो नेक लोगों का तमसखर करते और कहते कि तुम परहेजगारी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये रवैया मज़ीद हट धर्मी की तरफ ले गया। नाफरमानों की अक्सरियत ने नसीहत को ठुकरा दिया और गुनाहों में जमी रही। बिलाखिर अल्लाह ताला का फ़ैसला नाफिज हुआ। ये बात कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह ज़ालिम नहीं है। जब तक कोई कौम बाज ना आए अजाब नहीं आता, लेकिन जब लोग हद से गुजर जाते हैं तो अल्लाह की पकड़ आती है और फिर कोई नहीं बचा सकता। यही वो कैफियत थी जब बनी इसराइल के इस हिस्से पर अल्लाह का फ़ैसला हुआ कि अब ये अबरत का निशान बनेंगे। जब हद से ज़्यादा नाफरमानी हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, कोनवा कर्द खासईन, जलील बंदर बिन जाओ। एक ही लम्हे में वो बदसूरत बंदरों में बदल गए।
उनका जिस्म और सूरत बंदरों जैसी हो गई लेकिन अक्ल इंसानी बाकी रही ताकि वो अपनी रसोई को महसूस करें। यह निहायत ज़िल्लत की सज़ा थी। जो लोग अल्लाह के हुक्म को मजाक समझते थे वो खुद मजाक बन गए। उनके कबीले और ख़ानदान के लोग इन्हीं देखकर कांप उठे। ये सज़ा चंद दिनों के लिए थी ताकि लोग अबरत पकड़ें, फिर वो दुनिया से मिटा दिए गए। ये अज़ाब इस बात की निशानी था कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाले हमेशा खसारा में रहते हैं। ये वाक़या महज एक किस्सा नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए सबक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इस वाक़े को नसीहत के तौर पर पढ़ो। आज के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हम कहीं बनी इसराइल की तरह ही काम में हीला तो नहीं बना रहे। नमाज में सुस्ती, ज़कात में चालाकी, रोज़े में बेईमानी और दिन के दूसरे फ़राइज़ को दुनियावी फ़ायदे की खातिर पसपुश्त डालना दरअसल वही रविश है जो बनी इसराइल ने अपनाई थी। अगर हम भी दीन को मजाक बनाएंगे तो अल्लाह की पकड़ से महफूज नहीं रह सकते। असल कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। जो कौम इस पर कायम रहती है अल्लाह इसे इज़्ज़त देता है और जो नाफरमानी करती है वो ज़िल्लत और रसवाई का शिकार होती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की ये सज़ा हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के अहकाम अटल हैं और इनके साथ खेलना इंसान को बर्बाद कर देता है।